हाय गाइस, मैं वैभव गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैभव गुप्ता पे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट अरिथमेटिक के अंदर का ही एक चैप्टर है। तो आज हम लोग मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमारे हम लोग एसएससी के लिए फोकस कर रहे हैं, ज़्यादातर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एंड एमटीएस एग्ज़ाम के लिए फोकस कर रहे हैं। तो उसी का हम सिलेबस लेके कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आने वाला है। तो हम लोग उसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक से एडवांस चलेंगे। तो हम लोग आज कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले थोड़ा बेसिक समझेंगे, उसके बाद थोड़े से एडवांस लेवल पे हम लोग थोड़े दिन बाद जाएंगे, जब हम लोगों का बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो आज हमारी पूरी बेसिक की क्लास रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो उसके पहले हमको थोड़ा सा परसेंटेज में देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज में भी कभी कभी एसएससी सवाल पूछ लेता है। तो हम लोग थोड़ा सा परसेंटेज में बेसिक क्लियर कर लेंगे। पहले परसेंटेज निकालते कैसे हैं गाइस? तो पहले हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो 1/100, और जिसकी निकालनी है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे मुझको यहाँ पे 1/100 मुझको 20% निकालना है, तो मैं 2 0 का 0 कट करूँगा। 2 10 2 5 10 होता है। तो मैं यहाँ पे निकाल दूंगा 1/5 किसकी हो गई है? 20%। 20% की क्या हो गई गाइस? 1/5% हो गई। ऐसे ही मैं अगर मुझको 25% की निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? 1/100 इंटू 25%। 25 4 जा 100 होता है। 1/4 हो गई किसकी? 25%। 25% की क्या हो गई? 1/4। ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है, और फ्रैक्शन को हम लोग चेंज करेंगे किस में? परसेंटेज में। तो ये हमारी क्या हो गई? परसेंटेज वैल्यू। आप नॉर्मली याद भी रख सकते हैं। कुछ वैल्यूज़ हैं जो नॉर्मल हैं 1 से लेके 10 तक, वो 1 से लेके 10 तक 11 तक वो आप याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। थोड़ी बहुत मैंने भी दी हुई हैं पीडीएफ में, मैंने 6 तक दी हैं, 1/6 तक। तो आप लोग इनको याद रख सकते हैं। 100% इज इक्वल टू 1 होता है। 50% इज इक्वल टू 1/2 होता है। 33 1/right 1/2 इज इक्वल टू 1/3 होता है। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे ना, तो आपका 1/33 1/2 आएगा बेसिक में, 1/100 अपॉन में 3। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे ना गाइज, तो इसका आएगा 67/2। 3 2 6 3 2 6 67। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो भी 67/2 आएगा, और अपन इस तरीके से जाएंगे तो भी आपका 67/2 ही आना है, या 33 राइट 1/2। तो आप सिंपली इनको याद रख सकते हैं। नॉर्मल सी वैल्यूज हैं गाइस, नॉर्मल ही ज़्यादा यूज़ नहीं होना है। नॉर्मल यूज़ है अभी तो बेसिक में, तो आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। जब हम लोग परसेंटेज की टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो उसमें अपन डीपली पढ़ लेंगे। ओके, चलिए अगले आगे देखें। अब देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या है, कैसे यूज़ करते हैं इसको, कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, मतलब कैसे यूज़ करते हैं इसका, तो हम लोग वो समझेंगे अभी। जैसे आप लोग सपोज कीजिए आपने किसी फ्रेंड से अपने 10,000 रुपीज़ लिए थे। अब उसने क्या बोला था? मैं आपको रुपए दे रहा हूँ, पर कितने मैं आपसे ब्याज लूँगा? कितना लूँगा? मैं आपसे 1 साल का 10% ब्याज लूँगा। कितना लूँगा? 10%। 10% रेट, मतलब दर कितनी है हमारी यहाँ पे? रेट। रेट का पता है आपको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल होता है एक हमारा, एक रेट होता है, एक टाइम होता है। प्रिंसिपल मतलब जो पैसा होता है, या मूलधन जिसको हम लोग बोलते हैं, धन बोलते हैं, जो हमारा रहता है, जो कि यहाँ पे 10,000 है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। और रेट मतलब होती है दर, मतलब किस परसेंट पे वो ब्याज दे रहा है, किस दर पे ब्याज दे रहा है, 10%, 15%, 20%, तो उसको हम लोग बोलते हैं दर। और टी मतलब होता है टाइम, मतलब कितने टाइम के लिए दे रहा है वो, 1 साल के लिए दे रहा है, 2 साल के लिए दे रहा है, 3 साल के लिए दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम। ओके गाइस, देखते हैं। अब आपका कोई फ्रेंड है, उसने आपको 10,000 रुपीज़ दिए। बोला आपको ज़रूरत थी, बोला भाई मैं रुपए तो दे सकता हूँ, लेकिन मुझको क्या चाहिए? मुझको ब्याज चाहिए। कितने का चाहिए? 10% पर एनम। पर एनम का मतलब 10% ब्याज चाहिए मुझको 1 साल पे। तो अब हम लोग निकाल लेंगे, अगर 10% ब्याज निकालें 10,000 का, तो कैसे निकलेगा? 10,000 अपॉन 10। 10% निकालना गाइस, तो इसको डिवाइड कर देंगे इससे 10। तो क्या होगा ये? 1,000। 1,000 आ जाएगा हमारा कितना? 1 साल का। अब मान लो आपने 2 साल के लिए उससे पैसे उधार लिए थे, तो दूसरी साल भी आपका क्या ब्याज होगा? 1,000 रुपये। क्या होगा? 1,000 रुपये।
तो ए हमारा क्या हुआ गाइस, ए हमारा हुआ सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, जिसपे आपको कोई एक्स्ट्रा एडवांस नहीं देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ते। आपने अगर 1 साल के लिए रुपए लिए या 2 साल के लिए लिए, आपका अमाउंट मान लो 10,000 है गाइस, और पहला आपने लिया है 10% ब्याज पे, तो आपका पहली साल का ब्याज कितना हुआ, 1,000 रुपये, और 1,000 आपने उसको पे कर दिया। अब आपको और कुछ पे नहीं करना है। अब दूसरी साल का भी आप कंप्लीट कर चुके हो, तो उसको आपको कितने देने हैं, 2,000, 2,000 आपको देने हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि दोनों को मिक्स नहीं करना है, अलग अलग। तो ये आपका कहलाएगा सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। और हाँ गाइस, सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल रहता है वो फिक्स रहता है। क्या है, जो अमाउंट रहेगा आपका, मान लो यहाँ पे 1,000 रुपीज़ है अमाउंट, तो ये आपका फिक्स रहेगा, चाहे वो आप 3 साल के लिए लो, 4 साल के लिए लो, या 5 साल के लिए लो पैसे, लेकिन वो सिंपल इंटरेस्ट फिक्स रहेगा। प्रिंसिपल बिल्कुल आपका सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल फिक्स रहेगा। चलिए अब आता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में समझ लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्चुअली होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, आपने 1,000 रुपीज़ दिए, अगले साल आपको भी 1,000 देने हैं, ठीक है। अब आपका कोई फ्रेंड है, आपने उसको भी 10,000 रुपये दिए। अब वो बोला भाई मैं रुपए तो दूंगा, लेकिन मैं क्या चलाऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवर्ती ब्याज चलाऊंगा। तो आपने बोला हाँ, लेकिन आपको ज़रूरत थी, तो आपने बोल दिया हाँ ठीक है भाई मैं दूंगा। तो उसने आपको 2 साल के लिए पैसे दिए, 2 साल के लिए आपने मांगे थे, 3 साल के लिए आपने मांगे। तो पहली साल आपका 10% से कितना बना था, 1,000 रुपीज़। दूसरी साल भी आपका कितना बना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ओके गाइस। तो ए 10% के ब्याज से कितना बना, 1,000 ए बना। समझते हैं ना, अभी हम लोग पहले सिंपल इंटरेस्ट करेंगे क्लियर। और अगर थर्ड ईयर भी आपका बना तो कितना बना, 1,000। ए आपका क्या हो गया गाइस, सिंपल इंटरेस्ट। बड़े गौर से देना है यहाँ पे, बिल्कुल फोकस होकर देखना अभी, क्योंकि अगर एक चीज़ आपने छोड़ दी ना, ये बेसिक है, अगर फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बात की क्लासेस का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इसलिए एक बार में देखना, अच्छे से समझना। और अभी आपका एक सिंपल इंटरेस्ट निकला, ठीक है। अब उसने ये बोला कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज पे दूंगा। तो चक्रवर्ती ब्याज में हमारे में क्या होता है, जो हमारा ब्याज होता है उस पर भी ब्याज चलता है। मतलब जैसे कि 10,000 आपका प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल मूलधन हमारा 10,000 था। अब 10,000 1 साल बाद का उसने ब्याज दिया 1,000, 1,000 का ब्याज दिया, तो इस पर भी वो अब 10% चलाएगा। क्या चलाएगा, 10% का ब्याज वो इस पर भी चलाएगा। तो इसका 10% कितना होगा, वो होगा 100 रुपये हमारे। क्या होगा, वो होंगे हमारे 100 रुपये। तो मतलब ब्याज पे ब्याज चलाने को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। मतलब जो आपका प्रिंसिपल है वो तो रहेगा ही, और प्रिंसिपल में ही आपका ऐड हो जाएगा ब्याज, और फिर उस पर भी आपका ब्याज चलेगा। उसको हम लोग कहेंगे चक्रवर्ती ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब अपन सेकेंड ईयर में देखेंगे, तो सेकेंड ईयर को उसमें उसको कितना देना है, उसको 1,000 तो ये देना ही देना है सिंपल इंटरेस्ट का। अब उसको 1,000 1,000 पे ब्याज 100 रुपये, 100 रुपये और देना है। तो उसको कितना देना है, ऐसे 1,200 रुपये देना है उसको, ऐसे 1,2100, सॉरी गाइस 2,100 रुपये देना है अब उसको। और जो प्रिंसिपल है उसका वो तो है ही उसके लिए। तो ऐसे चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, सीधी सी आप बात समझिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज चलता है। मतलब आपने 10,000 रुपये किसी को दिए चक्रवर्ती ब्याज पे, 1,000 रुपये आपका साल भर का है, तो दूसरी साल आप लोगे तो जो 1,000 रुपये आपका ब्याज आया था उस पर भी आप ब्याज लोगे। यही कंपाउंड इंटरेस्ट है, और इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। बस आप इतना याद रखिए, आपने अपने दोस्त को चक्रवर्ती ब्याज पर रुपए दिए उधार, उसने आपको 1 साल का 1,000 रुपये दिया है। अब वो अगली साल जब रुपए देने आएगा, तो आप जो 1,000 रुपये दिया था उसने ब्याज, उसको प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर दोगे और बोलोगे भाई मेरे को 1,000 पे भी ब्याज चाहिए, और वो आप 100 रुपये उससे ब्याज लोगे अगली साल। अंडरस्टूड गाइस। चलिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन देख लेंगे इन पे। ये हमारा फॉर्मूला है अमाउंट का, आपने कभी पढ़ा हो 8th 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अमाउंट का P+CI, अमाउंट निकालते हैं अपन, सिंपल सा फॉर्मूला होता है अमाउंट का, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है बड़ा। जैसे कि 10,000 आपका प्रिंसिपल है,
और 2100 आपका वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा था, तो कितना हो जाएगा टोटल मिला के, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 12,100 रुपये। ये हमारा टोटल हो जाएगा जिस पे अब हमारा अगली साल के लिए ब्याज चलेगा। तो सिंपली आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, या एक फार्मूला और है इसका, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट का 1 प्लस आर अपॉन का 100 और ऊपर ब्रैकेट। ये इसका एक फार्मूला और है, आप इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आइए देखते हैं, पहले आगे देख लेते हैं थोड़े क्वेश्चंस, जिससे हमारा और मोटिव और बेसिक क्लियर हो जाए। लेकिन गाइज एक बात याद रखना कि एसआई में आपका प्रिंसिपल फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। और सीआई में आपका प्रिंसिपल फिक्स नहीं होता है। प्रिंसिपल फिक्स नहीं होता है। ये आप नोट करके लिख लेना अपनी नोटबुक में कि एसआई में प्रिंसिपल फिक्स होता है और सीआई में प्रिंसिपल फिक्स नहीं होता है। मूलधन मूलधन एक जैसा नहीं रहता है चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है गाइस। सॉरी गाइस, क्वेश्चंस कहाँ गए हमारे? हाँ, ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चंस। थोड़ा बेसिक का क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। फाइंड द फॉलोइंग 5,000 रुपीज़ 5,000 रुपीज़ है गाइस, 2 years एट 20% CI रेट पर एनम। तो इसमें हमको दिया है फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल है वो हमको गिवन है 5,000 रुपये। अब हम लोग देखेंगे रेट, देखेंगे तो कितना दिया हुआ है गाइस, 20% दिया है। और कितना टाइम के लिए दिया है, तो वो दिया हुआ है 2 ईयर के लिए। कितना? 2 ईयर के लिए। तो फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट है वो निकालना है हमको। तो फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग को सब ऑलरेडी गिवन है। हमने आपको बता भी कैसे भी निकालना है, देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट है 5,000 लेंगे, ये आपने 5,000 लिए। फर्स्ट ईयर का निकालना है। फर्स्ट ईयर कितने का लगा रहा है वो? 20%। और ये सेकेंड ईयर को अभी हमको चाहिए नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है हमारा क्वेश्चन। तो हम लोग सिंपल सा लेंगे 5,000 अपॉन 20%। ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 0। तो कितना हो जाएगा ये? सॉरी गाइस, 20% नहीं निकालेंगे। 20% 5,000 का 20% मतलब कितना होता है? 1/5। 1/5 होता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। 1/5, तो 1/5 करेंगे तो कितना होगा? 1,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 1,000 रुपीज़। समझ में आया आप लोगों को? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 5,000 हम लोगों का प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल को हम लोगों ने पहले कितना था? 20% को चेंज किया हम लोगों ने किस में? फ्रैक्शन मोड में चेंज किया, परसेंटेज में। तो हम लोगों का फर्स्ट ईयर का कितना निकल के आया? 1,000 रुपीज़। और उसने बोला क्या है हमको क्वेश्चन में? फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना है हमारा? 1,000 रुपीज़। तो आपका आंसर क्या होगा गाइस? 1,000 रुपीज़। ओके, आइए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे गाइस बेसिक क्वेश्चंस है। बेसिक मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आपका थोड़ा बहुत बेसिक पे अगर कमांड हो जाएगा ना, तो फिर आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर आपसे क्या बोल रहा है, किस लैंग्वेज में क्या चाहता है, आपसे क्या पूछ रहा है वो। इसलिए हम लोग थोड़े बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थोड़े एडवांस लेवल पे आएंगे। अब हम लोगों को पूछा गया है फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब उसी पे मतलब उसी चीज़ पे 5,000 पे 20% कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या होगा? फर्स्ट ईयर में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो 1/5 करेंगे, 5,000 इंटू 1/5 करेंगे तो ये 1,000। अब गाइज यहाँ पे याद रखना, फर्स्ट ईयर भले ही कंपाउंड इंटरेस्ट हो या वो सिंपल इंटरेस्ट हो, वो दोनों सेम रहेंगे। क्या रहेंगे? दोनों सेम रहेंगे, क्योंकि ये पहली साल का है तो यहाँ पे सेम रहेगा। यहाँ पे सेकेंड ईयर नहीं है, फर्स्ट ईयर है, तो वो सेम रहेगा 1,000। इसमें आप लोग नहीं ऐड कर पाओगे कुछ। तो सिंपल सा है, एसआई भी 1,000 है और सीआई भी फर्स्ट ईयर का 1,000 है। ओके, अगला देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अब हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट बताना है 5,000 रुपीज़ पे कि सेकेंड ईयर में कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। तो यहाँ पे आपने जैसे देखा था पहली साल हम लोगों का कितना बना था? 1.5 से 1,000 बनेगा। तो यहाँ पे भी कितना बनेगा? 1,000। कितना बनेगा? 1,000 रुपीज़ बनेंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया है हम लोगों को, तो कुछ नहीं करना है,
ओनली ऑन 1000 रुपीज़ लिखना है। ओके, अब देखेंगे हम लोग क्या है हमारा अगला है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, इसमें आप लोगों को थोड़ी वो हो सकती है प्रॉब्लम। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर मतलब अब हमको दूसरी साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो 5000 हमारे पास रुपीज़ थे। अब ध्यान से समझना आप लोग, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। ओके, 1/5 1/5। अब पहली बार का हमारा निकला था कितना, 1000 रुपये। फर्स्ट ईयर का निकला था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 रुपये। अब सेकेंड ईयर का हमारा भी कितना निकला, 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 1000 रुपया निकला। अब उसने पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, मतलब दूसरी साल में उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो मैंने बताया था दूसरी साल जब 2 साल पहली साल के लिए पूछे तो हम लोगों का कुछ नहीं जाएगा। जब दूसरी साल के लिए पूछे ना तो ब्याज पे भी इंटरेस्ट लगाएगा कितना, 1/5। तो 1/5 का इंटरेस्ट लगाएगा वो तो कितना होगा, 200 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा, इसको फिर अपन लोग ऐड कर देंगे सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे सेकेंड ईयर का तो दे ही रहा है इंटरेस्ट, साथ में ये फर्स्ट ईयर का भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 1200 रुपीज़, 1200 रुपया। क्या होगा, 1200 रुपया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा सेकेंड ईयर के लिए। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट ईयर का हमारा था 1000, सेकेंड ईयर का था 1000, और सेकेंड ईयर का था 1000 प्लस इसका जो 200 आया था 1/5 करके वो परसेंटेज, तो इसको भी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे सेकेंड ईयर में। तो ये हमारा सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 1200 रुपया। चलिए अगला देखते हैं, टोटल सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। अब उसने पूछा है 2 सालों का पूरा टोटल करके कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट देखा जाए। तो पहली साल का था हमारा कितना था, पहली साल का हमारा 1000 था, दूसरी साल का भी हमारा 1000 होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2000 रुपया। कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। आइए अगला देखते हैं, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा 2 साल के लिए। तो चक्रवर्ती ब्याज हमारा कितना होगा, पहली साल हमारा कितना था 1000 रुपये, कितना था 1000 रुपये। दूसरी साल हमारा कितना था 1200 रुपया, कितना 1200। तो ये टोटल हो जाएगा 2200 रुपया। 2 सालों का हमारा चक्रवर्ती ब्याज होगा 1200 रुपया, और वहीं पे हमारा 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज जो होता है वो हो रहा था 2000 रुपये, क्योंकि इसमें ब्याज जो लगा था ना 200 रुपये, 1000 रुपये पे जो 200 रुपये का ब्याज लगा था उसको भी ऐड किया जाएगा। इसी वजह से हमारा 2200 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 2200 रुपीज़। चलिए अगला देखते हैं, हमारा बेसिक से क्वेश्चन है गाइस, कोई ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं है, हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, सारा बेसिक से देख रहे हैं। अब इसमें बताना है हम लोग को डिफरेंस कितने बताना है, CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट निकाला था और जो SI निकाला था, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज निकाला था, उसमें हम लोगों को डिफरेंस बताना है। तो हम लोगों का सिंपल ब्याज कितना था 2 सालों का, टोटल सिंपल इंटरेस्ट था ना हमारा 2000 रुपये, 1000 रुपये लगे थे ना वहाँ पे, 1000 रुपये इसमें 1000 रुपये उसमें, तो 2000 था। और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, कंपाउंड इंटरेस्ट था हमारा 2 साल का 2200 रुपये, 2200 रुपये। तो ये हमारा माइनस कर देंगे इसको, तो कितना होगा 200 रुपया। अब इसकी इतना आपको समझ में आया। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ मैं। जैसे अपना अमाउंट था 5000 रुपये प्रिंसिपल था, इसमें हम लोगों का 1/5 करके कितना आया था परसेंटेज, 1000 और 1000 2 सालों का आया था, और इसका ब्याज आया था कितना 200 रुपया, कितना 1/5 करके आया था 200 रुपया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका जितना इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आ रहा ना उसको खाली आप 200 रुपया, जैसे इस पे 200 रुपया आया था तो यही आपका CI माइनस SI, यही आपका डिफरेंस होगा 2 सालों के बीच में। जो आपका ये लाइन का मतलब आएगा ना, इंटरेस्ट पे 5000 रुपये पे 1000 रुपये आपने दिया इंटरेस्ट पर एनम में, अब जो 1000 रुपये भी आप दे रहे हो 200 रुपये पर एनम, उसी को आप लोग CI माइनस SI का डिफरेंस बोलेंगे। आप सिंपल सा नोट कीजिए कि CI माइनस SI इज इक्वल टू डिफरेंस, सॉरी इज इक्वल टू नॉट CI डिफरेंस, CI माइनस SI ओनली डिफरेंस
इज इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट का ब्याज, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है ना, उसी को हम लोग CI माइनस SI कहेंगे। ओके, अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे, जैसे मैं डायग्राम करके नोट्स बना रहा हूँ ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, अब इसमें पूछा गया है कि आपका जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल था 5,000 रुपये, वो कितना हो जाएगा CI में। जो अमाउंट था ना, CI में अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब CI में जो आपका अमाउंट था वो 2 साल बाद कितना हो जाएगा। तो हमारा 2 साल बाद CI का कितना था, 2,200 रुपया। जब हम लोग टॉपिक CI का है, करंट अफेयर चक्रवर्ती ब्याज का है, तो चक्रवर्ती ब्याज में ही देखेंगे ना। तो हमारा 5,000 रुपये वो था प्रिंसिपल, और हमारा ये CI 2 साल बाद कितना होगा, 7,200 रुपीज़ हमारा क्या होगा, अमाउंट हो जाएगा 2 साल बाद। तो सिंपल सी बात है गाइस, चक्रवर्ती आज की क्लास जो हमारी थी चक्रवर्ती ब्याज की, या कंपाउंड इंटरेस्ट बोलें तो, बहुत सिंपल है। आप बस बेसिक पे कमांड किए रहिए, उसके अलावा बेसिक पे अगर आप अच्छे से कमांड कर लेंगे तो आपको इतनी एडवांस लेवल में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, जिससे कि हम रोज़ नई नई वीडियो डालते रहते हैं, टॉपिक वाइज रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, और स्ट्रेटजी भी डालेंगे। अभी हम लोग CHSL का नोटिफिकेशन नहीं आया है, CHSL का नोटिफिकेशन आने पे हम लोग SSC की पूरी तैयारी और उसके बारे में स्ट्रेटजी, कैसे क्या प्लानिंग है क्या नहीं है, कौन से सब्जेक्ट कितने दिन में कवर करेंगे, वो भी डालेंगे। तो आप लोग प्लीज़ जुड़े रहिए। और कल हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की अगली वीडियो डालेंगे, अगला पार्ट डालेंगे, जिसमें हम लोग थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून और थैंक यू वेरी मच।